हेलो दोस्तों, देखिए आज नवरात्रे आप लोगों को भी मुबारक हो। ये देखिए मैं पूजा कर रही हूँ। तो मैंने एक चौकी ली है और चौकी पे पहले कपड़ा बिछाया है। साफ कपड़ा है ये, एकदम स्वच्छ। इस तरीके से मैं स्थापना करती हूँ देवी की। अब देखिए इस पे लाल कपड़ा बिछाऊंगी इस तरीके से। आप लोग भी बताना कैसे करते हो कमेंट करके। अब देखिए ये सारा सामान है कलश का और जोत है ये देखिए सब कुछ मैंने यहाँ पे नया लाया है। ये सब कुछ सामान, ये लोटा वगैरह, कलश, ये मौली, गंगा जल, चूड़ियाँ, बिंदी, सब कुछ, जनेऊ, ये सब कुछ सामान एकत्रित किया है। हल्दी, बतासे, पान का पत्ता, लिया हुआ है। ये देखिए मैं कलश को अभी स्थापित करूंगी इस तरीके से। तो पहले रोली को घोल लेना है घी में या पानी में, जैसे भी आप लोग करते हो। आप पान के पत्ते, वो आम के पत्ते लेने हैं। मेरे पास आम के थोड़े कम पत्ते थे तो मैंने उतने ही लिए हैं। अब देखिए लोटे पे स्वास्तिक बनाना है तो मैं इस तरीके से स्वास्तिक बनाती हूँ। उसको बीच में से काट के, वो मतलब प्लस करके नहीं बनाते हैं, अलग अलग करके बनाते हैं। इस तरीके से ही शुभ रहता है बनाना। ये देखिए अब ये नारियल लिया है, इस पे भी एक स्वास्तिक बनाना है इस तरीके से। अब देखिए अब इस पे लाल चुनरी बांधूंगी। इसी तरीके से करना अच्छा होता है, शुभ होता है। अब कलश में आपको सिक्का, बतासा और हल्दी, सुपारी और 2 लौंग, इस तरीके से फूल डालना है और गंगा जल इस तरीके से थोड़ा सा डालना है और मौली बांधनी है उस पर। इस तरीके से कलश स्थापना करते हैं। अभी इसको तोड़ लेंगे मौली को। अब ऊपर से जल भर देना है इस तरीके से। ये देखिए अब पत्ते लगा देने हैं। फिर उसके बाद इसके ऊपर नारियल रखना है। तो देखिए मैं पत्ते सेट कर रही हूँ। पत्ते 5 ही थे, बहुत मुश्किल से मिले थे, ख़त्म हो गए थे दुकान पे पत्ते। तो आम के पत्ते हैं ये। तो इस तरीके से सेट किए मैंने। अब इसके ऊपर नारियल रख देना है, नारियल स्थापित कर देना है अच्छे से। ये देखिए इस तरीके से। ये देखिए अब आपको चावल से, आपके पास अगर कलरफुल चावल हैं तो उससे बनाइए। अष्टदल कमल बनाते, पर मैंने ऐसे ही चावल के ऊपर ही रखा था। ऐसे भी शुभ होता है, कोई नहीं। तो इस तरीके से नहीं आता है बनाना तो इस तरीके से भी रख सकते हो। चावल तो बहुत शुभ होते हैं हर चीज़ में। तो इस तरह से किया है। अब जवारे बोऊंगी, जौ खेतरी बोलते हैं जिसको। अब इस पे भी रोली चंदन लगा लेना है अच्छे से। ये देखिए मैं लगा रही हूँ इस तरीके से। अब मिट्टी डालनी है। हमारे पास मिट्टी भीगी हुई थी क्योंकि हमारे यहाँ बारिश हो रही है। और ऊपर से जौ डालने हैं, फिर जौ डालने हैं, फिर मिट्टी डालनी है। इस तरीके से करते जाएंगे एक लय की तरीके से सतह बना के। तो देखते हैं कैसे उगते हैं जवारे। देखिए इस तरीके से मैं हर साल बोती हूँ और मेरे हर साल अच्छे उगते हैं। अब देखो इस बार का, तो इस तरीके से मैंने जवारे भी स्थापित कर दिए थे। ये देखिए अब मैं पूजा स्टार्ट कर रही हूँ। तो सारे भगवान को, देवी देवताओं को तिलक लगाना है। तो चंदन और रोली से ही लगाया था मैंने तिलक। ये देखिए लड्डू गोपाल भी हैं। अब जोत जलाऊंगी। ये देखिए 9 दिन के लिए जोत जलाई है। देखो 9 दिन जल जाए, 24 घंटे जल जाए, जितनी भी जले अच्छे से बस जलनी चाहिए इस तरीके से। ये देखिए सारे भगवान हैं हमारे पास। तो मैं इसी तरह से पूजा करती हूँ हर नवरात्रे में।
अब मैं कपूर लगा के जोत को जलाऊंगी। ये देखिए सारे फूल वगैरह चढ़ा के, फूल अर्पण करके, माला भी मिलेगी तो माला भी चढ़ा सकते हैं। ये देखिए जो जल रही है हमारी। अब मैं गणपति जी को क्या नाम जनेऊ अर्पण किया है और माता को लौंग, सुपारी, पान ये अर्पण करते हैं। भोग भी अर्पण करेंगे अभी पूरी पूजा करने के बाद में। देखिए इस तरीके से। और गेहूँ और हल्दी मैं एक कटोरी में रखती हूँ, और चूड़ी, बिंदी, ये सारा माता का श्रृंगार है, ये अर्पण करूँगी। ये देखिए। और फिर चालीसा का पाठ करेंगे। इस तरीके से पूजा हमारी होती है हर साल, हर छठे महीने में नवरात्रे आते हैं। अब मैं ग्यारी लगा रही हूँ। इस तरीके से हवन करती हूँ। तो सारा फल वगैरह मिला के, इसमें ड्राई फ्रूट वगैरह रहते हैं हमारे हवन में। देखिए जोत हमारी जल रही है। ये देखिए इस तरीके से हमने आज की पूजा की थी। केले का भोग लगाया था मैंने ग्यारी में। तो बताइए दोस्तों हमारी आज की पूजा आपको कैसी लगी, और मुझे सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़। मेरी वीडियो बताइए कैसी लगी।